Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our new poem for BS 6 semester student of पंजाब यूनिवर्सिटी। आज हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टेलीविज़न एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रोल्ड दहाल। जो ये पोएम लिखी है वो लिखी है रोल्ड दहाल ने। इससे ज़्यादा आपको पोइट के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पोइट का नेम और जो पोएम का नेम है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो डाली थी हाउ टू अटैम्प्ट इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम, कि इंग्लिश कंपलसरी का जो एग्ज़ाम है वो कैसे अटैम्प्ट करना है। उस वीडियो से बड़े सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली जिनके 18 मार्क्स थे, 18 प्लस मार्क्स थे, 24 थे या 30 मार्क्स थे। उनका स्कोर 35 से लेके 45 के बीच में आने लग गया, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में मार्क्स गेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो 47 50 में से 48 भी लेके आ रहे हैं। तो आपने देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। मेनली कहानी सबको पता होती है, क्वेश्चन सबको याद होता है, ग्रामर भी सबकी सही हो जाती है। मेनली आपकी हैंड राइटिंग और आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, ठीक है। अटैम्प्टेशन, वो जो अटैम्प्टेशन है वो मैंने आपको उस पेपर में सैम्पल पेपर लेके समझाया है, तो आप वो एक बारी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। हाउ टू अटैम्प्ट इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम या हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। ये आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। जो मेनली जो इस पोएम का क्रक्स है वो यही है कि जो पोइट है वो क्रिटिसाइज़ करे टेलीविज़न को। जैसे ही टेलीविज़न इन्वेंट हुआ है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका जो माइंडसेट है वो डल और स्टूपिड हो गया, क्रिएटिविटी एकदम ख़त्म हो गई है। क्योंकि जो बुक्स हम रीड करते थे उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती थी, पर जो टेलीविज़न जब से आया है तब से हम क्या लग चुके हैं, टेलीविज़न ही देखने में लगे रहते हैं। टेलीविज़न में हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे हमारी क्रिएटिविटी बंद हो रही है, हम बुक्स को पढ़ना छोड़ दे रहे हैं। तो इससे जो आउटडोर गेम्स वगैरह हैं वो भी हम खेलना बंद कर देते हैं। पेरेंट्स भी हेल्पलेस फील करते हैं कि उनके पास अब और कोई मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है चिल्ड्रन को देने के लिए। जैसे ही आप स्कूल से आते हो तो वैसे ही आपको ये लगता है कि मैंने ये शो देखना है, मैंने ये कार्टून देखना है टेलीविज़न पे। स्कूल जाने से पहले कई ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कार्टून देख के तभी हम स्कूल जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो टेलीविज़न है बच्चों के दिमाग पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। पेरेंट्स इसलिए कुछ नहीं बोलते बच्चों को, वो कहते हैं अगर वो टीवी नहीं देखेंगे ये हमारे को काम करने में तंग करेंगे, ये आपस में लड़ेंगे या घर का कोई सामान वगैरह तोड़ेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं टेलीविज़न एक सही सोर्स है इंटरटेनमेंट का बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे बिजी रहें, ठीक है। पर जो पोइट है वो एक सजेशन देता है कि बच्चों को टेलीविज़न की जगह बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, विच हैड इन दैम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके अंदर बड़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं बुक्स के अंदर। द पोइट सजेस्ट इंस्टेड ऑफ द टेलीविज़न सेट पेरेंट्स शुड गेट फॉर देयर चिल्ड्रन बुक्स लेके आए बच्चों के लिए, ना कि टेलीविज़न इंस्टॉल करें अपने घर में। वो कहते हैं अगर आपके घर में टेलीविज़न है तो सही बात है, उसको ज़्यादा यूज़ मत करो, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करने की टेलीविज़न ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अब इस सिस्टम में अगर हम समझेंगे, अब टेलीविज़न का ज़माना इतना नहीं रहा। आफ्टर कोरोना अब आपका क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, मोबाइल आ गया, OTT आ गया। अब यही सब चीज़ें जो स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन जो भी हैं आपके टीनेजर्स हैं वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, वो क्या बोलते हैं OTT देखते हैं अपना। जैसे आप देख सकते हो, आप कोई नवी वेब सीरीज़ आ रखी हैं, क्रिमिनल वेब सीरीज़ हैं वो देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। सिनेमा हॉल भी कितने लोग जाते हैं, मूवीज़ भी देख लेते हैं मोबाइल पे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब सब कुछ नेटफ्लिक्स पे आप आराम से देख सकते हो। तो अब टेलीविज़न का काम जो ये OTT जो माध्यम से हम देख रहे हैं। पर जो पोइट है वो इन सब चीज़ों का अगेंस्ट है। पोएम की जो हम एक्सप्लेनेशन है हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद यही आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन 1 to 6 में क्या बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न इज नेवर 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 लेट देम योर टेलीविजन सेट, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। मतलब कि यहाँ जो पोइट है वो बोलता है कि जो अगर
आपके घर में टेलीविज़न है तो बच्चों को देखने ना दो, अगर टेलीविज़न नहीं है तो लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न को वो क्या कहते हैं, एक इडियोटिक थिंग कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई। सेकंड आपका आता है द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। In most every house we have watched them gaping at the screen, the loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. मतलब वो टेलीविज़न को एक जंक कह रहे हैं, मतलब कि वो इस तरीके से टेलीविज़न देख रहे हैं जैसे कि उनकी आई बॉल्स हैं वो बाहर आ चुकी हैं, वो एकदम आँखों को गाड़ के टेलीविज़न में देख रहे हैं, वो घूर रहे हैं टेलीविज़न को जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं टेलीविज़न से, इस तरीके से। ठीक है, वो स्क्रीन को देख रहे हैं टेलीविज़न, जिससे उनकी आंखें भी वीक हो रही हैं। तभी बोलते हैं कि आपको कुछ सेंटीमीटर दूर बैठ के टेलीविज़न देखना चाहिए। उसके बाद देखो क्या बता रहे हैं इसके अंदर, हम पहले का ज़माना था कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शो थे, जैसे शक्तिमान हो गया, ये आता था तो स्टूडेंट जो थे, जितने भी चिल्ड्रन थे जब हम सारे पढ़ रहे थे, उसके अंदर जैसे शकलक बूम बूम हो गया, ये कुछ ऐसे शो थे जो बच्चों के फेवरेट थे, शकलक बूम बूम, मैजिक पेंसिल वाला, ठीक है, और आपका हातिम। तो ऐसे जो शो थे उसको देखना जो बच्चे तो पसंद करते थे, जब वो आते थे तो वो उसको बिल्कुल घूर के देखते थे, स्टेयर करते थे, मैट पे लेट जाना। जैसे अब अगर मैं बात करूं आपको कि हर संडे को कोई शो आता था दूरदर्शन पे, जो आपकी एक चैप्टर भी था स्वामी एंड फ्रेंड्स पे, हर हफ्ते का एक शो होता था वो दूरदर्शन पे। 1990 1920 के दशक में रिपीट भी हुआ 2008-9 के अंदर भी, पर ठीक है, इस तरीके से उन्होंने तो हम बच्चों का इंटरेस्ट जागरूक हो जाता था कि वो शो आएगा, तो जब भी वो आता था तो सारे बच्चे इकट्ठे होके, चाहे जैसे अगर जिसके घर में टेलीविज़न नहीं है तो साथ वालों के घर में जाके टीवी देखना शुरू कर देना। ठीक है, एक 5-6 घर के जो बच्चे हैं वो एक घर में इकट्ठे होकर टेलीविज़न देख रहे हैं मैट पे लेट कर, तो तभी वो कह रहे हैं कि डजन्स आई बॉल्स ऑन द फ्लोर, कि वो एक टाइम होता था इस तरीके से। ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताई है वो देख सकते हैं। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window still. They never fight or kick or punch. They leave for free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. ये पेरेंट्स की हेल्प के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं अगर वो टीवी नहीं देखेंगे तो विंडो से बाहर कूद जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, दो आपस में भाई बहन लड़ेंगे वरना। ठीक है, वो माँ को खाना नहीं बनाने देंगे, वो उनको बर्तन नहीं धोने देंगे। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट डज टू योर बिलव्ड डू। मतलब कि अपने काम में बिजी रखने के लिए बच्चों को वो टेलीविज़न चला देते हैं। जैसे कि अब जब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, जब तक ये टीवी देख लेंगे, डोरीमोन देख लेंगे, पहले जैसे डोरीमोन आता था, ठीक है, निंजा हथौड़ी देख लेंगे। तो इस तरीके से जो था वो बच्चे बिज़ी रहते तो माँ बाप अपना काम कर लेते थे, पर हम ये भूल जाते हैं कि इनके बिज़ी रहने के चक्कर में इनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है और ये सिर्फ टेलीविज़न के ही होके रह जाएंगे, ये एडिक्ट हो जाएंगे टेलीविज़न के। अगर इनको ये वाला शो छोटा भीम नहीं देखने को मिला तो ये खाना नहीं खाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, it rots the sense in the head, it kills imagination dead, it clogs and cluster up the mind, it makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy of fairyland. His brain become as soft as cheese, his power of thinking rust and freeze, he cannot think, he only sees, ये सिर्फ देखेगा। ठीक है, तो है here the poet details the terrible harm that the television can do to little kids। ठीक है, टेलीविज़न क्या हार्म करता है किड्स को। ही से दैट इट रोट्स ऑल सेंस वन हैज़ इन वन हेड, मतलब सारा उनका सेंस ख़त्म हो जाता है। जो अगर वो छोटा भीम कर रहा है, हम भी वही सोचेंगे कि ये जो ये एक काल्पनिक शो है इमेजिनेटिव, यही चल रहा है, हम अपनी इमेजिनेशन, हम अपनी क्रिएटिविटी बंद कर देंगे, वो चाइल्ड का माइंड को बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे, उसकी इमेजिनेशन ख़त्म कर देंगे। द चाइल्ड लूज द एबिलिटी टू थिंक एनी न्यू थाट्स
अपने नवे विचार नहीं आएंगे चाइल्ड के, जो टीवी में दिखा दिया वही आएगा। इट क्लॉग्स एंड क्लस्टर्स अ माइंड, ठीक है। द चाइल्ड बिकम्स अ डलर, जो चाइल्ड है वो बिल्कुल डल हो जाएगा। इट मेक्स द चाइल्ड सो डल दैट ही बिकम्स ब्लाइंड टू ऑल सेंस, मतलब सब चीज़ों के लिए ब्लाइंड हो जाएगा वो। ही नो लॉन्गर अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, कि क्या इमेजिनेशन है, क्या फेरी लैंड है, दैट कैन बी विजिटेड एनी टाइम वन लाइक्स। द टेलीविजन मेक्स अ चाइल्ड ब्रेन सो सॉफ्ट है चीज़, इतना सॉफ्ट है जैसे पनीर की तरह, जैसा आप चीज़ डालोगे वो आ जाएगी उसके दिमाग के अंदर। इन अदर वर्ड द चाइल्ड लूजेज द एबिलिटी टू थिंक हार्ड, मतलब कि वो हार्ड नहीं सोच सकता। हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, मतलब कि जंग लग जाएगा उसकी थिंकिंग पावर में। द चाइल्ड बिकम्स ऑलमोस्ट डेड मेंटली, जो चाइल्ड है वो मेंटली एकदम डेड हो जाएगा। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, वो सोचेगा नहीं सिर्फ देखेगा। ही बिकम्स अ प्रोवर्बियल ऐश, मतलब कि वो गधा बन जाएगा या उसे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ वी टेक दैट सेट अवे, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We'll answer this by asking you, what use the darling wants to do, how use they keep themselves contented before this monster was invented। मतलब कह रहे अगर हम आप चाह रहे हैं टीवी हम हटा दें तो पर इंटरटेनमेंट के लिए फिर बच्चे करेंगे क्या अगर हम टीवी हटा देंगे तो, ठीक है। अब ये बोल दे, हाउ यूज दे कीप देमसेल्फ कंटेंटेड बिफोर दिस, वो कह रहे पहले वो कैसे रहते थे। द पोइट इमेजिन करता है, द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन ये कहेंगे कि अगर ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है चिल्ड्रन का, अगर हम चिल्ड्रन हटा भी देते हैं, ये जो टेलीविज़न हटा भी देते हैं, तो बच्चे करेंगे क्या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो पोइट आंसर करता है पेरेंट्स के इस काउंटर क्वेश्चन को, एक काउंटर क्वेश्चन डालता है। ही आस्क व्हाट यूज द चिल्ड्रन टू डू बिफोर दिस मॉन्स्टर ऑफ टेलीविजन वाज इन्वेंटेड। तो बच्चे पहले क्या करते जब टेलीविजन बना ही नहीं था। द पोइट कॉल्स द टेलीविजन अ मॉन्स्टर, कह रहा है एक भूत कह रहा है उसे, ठीक है, एक शैतान कह रहा है, बिकॉज ही सेज दैट इट किल्स ऑल द मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड, वो मेंटल फैकल्टीज जो होती हैं उसकी उसे बंद कर देता है। Have you forgotten, don't you know? Will say it's very loud and slow. They used to read, they read and read and then proceed to read some more Great Scout गैट बुक्स। मतलब वो कहते हैं कि बच्चों को टेलीविज़न की जगह किताबें पढ़ाओ, जितना वो पढ़ेंगे उनकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, ठीक है। इससे जो है उन्हें इंटरटेनमेंट बुक्स में भी मिल जाता है। कुछ ऐसी बुक्स थी, कॉमिक्स थी, चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स थी वो भी हमें लाइब्रेरी में देखने को मिल जाती थी, ठीक है। इस तरीके से संडे न्यूज़पेपर में कॉमिक आ जाती थी, इस तरीके से, ठीक है। हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए स्टूडेंट्स को। वन हाफ देयर लाइक्स वर रीडिंग बुक्स, The nursery shelves held books galore. Books cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed, more books were waiting to the read. Such wondrous, fine fantasy tales of dragons, gypsies, queens and whales. मतलब वो कह रहे हर तरीके की बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए दो। इसमें हम देख लेते हैं। Continue with this account of how children entertain themselves before the television was invented. पोइट कहता है जो चिल्ड्रन देन रीड लॉट्स ऑफ बुक, तब बच्चे किताबें ज़्यादा पढ़ते थे। दे स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर टाइम इन रीडिंग बुक्स ओनली, बुक्स ही पढ़ते रहते थे। दे हैड बुक्स एंड बुक्स ऑफ देयर नर्सरी शेल्फ्स, पे उनकी बुक्स पढ़ी होती थी। अगर आप किंडरगार्टन में जाओगे, जो होता है आपका किंडरगार्टन जो होता है नर्सरी यूकेजी की क्लास होते हैं, तो आपको वहाँ क्या मिलेगी, बुक्स मिलेंगी, कॉमिक्स बुक्स मिलेंगी, फेरी टेल्स की बुक्स मिलेंगी, ठीक है। दे कैप देयर बुक्स बाय द बेड पे बुक्स भी मिलेंगी। एंड रीड देम बिफोर वेंट टू स्लीप, सोने से पहले भी किताब पढ़ के वो सोएंगे। देन पोइट डिटेल्स द काइंड ऑफ मटेरियल दीज बुक्स कंटेन। ही सेज दैट दीज बुक्स हैड वंडरफुल स्टोरी ऑफ ड्रैगन्स की स्टोरी होती है किताबों में, जिप्सीज होती है, क्वींस की होती है, वेल्स, ट्रेजर्स, स्मगलर्स की स्टोरी, सी रॉबर्स एंड कैनिबल्स क्राउचिंग राउंड द पोर्ट। मतलब कि अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है, जिसको जो सी इंटरेस्ट की स्टोरी है वो पढ़ लेता है, इस तरीके से। The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Toad the Dirty Rotor and Squirrel Nutkin Pigling Bland and Mrs. Triggy Winkle and Just How the Camel Got His Hump। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो ये है ये वाला स्टैंजा, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से आता है। ये 2 लाइनें उठा लेते हैं। हाउ द कैमल गॉट इज हम्प एंड हाउ द मोंकी लॉस्ट इज रम्प एंड मिस्टर टॉड एंड ब्लेस माई सोल देयर इज माई रैट एंड मिस्टर मोल। ठीक है, इस तरीके से हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यू विद द काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। चिल्ड्रन यूज टू रीड इन देयर बुक द पोइट मेंशन द नेम ऑफ सम वेल नोन राइटर्स का नाम डाला है मिस्टर टॉड। ऑफ चिल्ड्रन बुक्स का लाइक बीट्रेक्स पॉटर हो गया। द पोइट आल्सो नेम सम पॉपुलर क्लासिक्स फॉर चिल्ड्रन। कुछ पॉपुलर क्लासिक्स भी बताए हैं पोइट ने चिल्ड्रन के लिए। एंड सम वेल नोन कैरेक्टर्स इन दिस बुक, मोंकी, कैमल, हंक, इस तरीके से भी बताया है पोइट ने। ओ बुक्स बट books they used to know those children living long ago, so please we beg, we pray, go through your television set away and in its place you can install, इसकी प्लेस पे आप क्या इंस्टॉल कर सकते हो, a lovely book shelf on the wall, बुक शेल्फ लगा सकते हो। एंड फिल द शेल्फ विद लॉट्स ऑफ बुक, उस शेल्फ में बड़ी सारी बुक्स होनी चाहिए। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, आप ये ना देखो उसमें इतनी मिट्टी है। द स्क्रीम्स एंड येल, द बाइट्स एंड किंग एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विद स्टिक्स। ठीक है, ये नहीं कि आपने टेलीविजन आया तो बच्चे आपको हिट से मारेंगे या स्टिक से हिट करेंगे। फियर नॉट बिकॉज वी प्रॉमिस यू दैट इन ऑलमोस्ट अ वीक और 2, हम आपको प्रॉमिस करें, पोइट कहता है कि आपको 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू दे नाउ बिगन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। कह रहे अगर टीवी देखने को ही नहीं मिलेगा तो जो सामने किताबें होंगी तो वो पढ़ेंगे, खुद ही पढ़ेंगे। ये है इस पोएम का जो स्टैंजा है। द पोइट एडवाइस करता है पेरेंट्स को टू इग्नोर ऑल्सो रूड एक्ट्स ऑन प्रोटेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। अचानक से अगर हम टीवी हटा देते हैं तो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर 1-2 हफ्ते बाद वो खुद ही किताबें पढ़ने की उन्हें आदत हो जाएगी। ये आ गया आपका। And once they started, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their heart. They will grow so keen, they wonder that they had ever seen in that ridiculous machine. वो जो टीवी को रेडिकुलस मशीन बोल रहे, दैट नो सिटिंग फाउल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर व्हाट यू डिड। वो ज़्यादा प्यार करेंगे आपको जो आपने चीज़ उनके लिए की है। टेलीविज़न हटा के बुक शेल्फ लगाई है। ठीक है, अगर एक बार उनका इंटरेस्ट आ गया पढ़ने में। डिटेल समरी, ये हमने पोएम डिस्कस कर ली, ये इसकी डिटेल समरी आप अगर आपने देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर भी ये हिंदी में भी मेन पॉइंट्स थे जो आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में डाल सकते हो। 2 व्यू पॉइंट्स बताए हैं टेलीविज़न के। फर्स्टली दोज हु थिंक दैट टेलीविज़न इज़ ग्रेट हार्म टू चिल्ड्रन। दूसरा पेरेंट्स का व्यू पॉइंट बताया जो कह रहे हैं कि यूज़फुल है वो, ताकि वो फाइट ना करे एक दूसरे से, तो अदर मिसचीफ, तूफान ना बचाए घर में। तो ये सब चीज़ें हैं, वैसे हमने सारा डिस्कस कर लिया स्टैंजाज वाइज। ठीक है, ये मैं आपका स्क्रॉल करूँ, फिर भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है, जो एग्जामिनेशन स्टाइल जो क्वेश्चंस थे आपके, इम्पॉर्टेंट पैसेजेस थे, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं डेप्थ के अंदर। ये आपके छोटे छोटे पैसेजेस हैं, आप सिर्फ इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट किस तरीके से लिखना, आप मेरी कोई भी पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ आपने पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखना होता है, और ये पोएम किस बारे में, आपको अबाउट दी पोएम के में जो लिख रखा है ना वही लिखना होता है। अगर आपको ये लाइन नहीं याद हो रही है तो अबाउट दी पोएम वाली जो लाइन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंग्लिश में, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर आपकी सिर्फ 1 लाइन है तो 2 और 3 इसे बनाने के लिए आप अबाउट दी पोएम वाली जो लाइन्स है वो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगी। सेम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमेशा सेम रहता है हर पोएम का, एक्सप्लेनेशन चेंज होती है स्टैंजा वाइज। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे स्टैंजास डिस्कस कर लिए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़े आराम से निकल जाएंगे। ये आपके स्टैंजास चल रहे हैं, थोड़ी लंबी पोएम थी जिसके अंदर आपको 70 से लेके 80 लाइंस थी। ठीक है, ये आपके सारे स्टैंजास हो गए। ये हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिए हैं स्टैंजास। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आगे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स वाले।
इसके अंदर वही है कि दे सिट एंड स्टेयर, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पोएम में बहुत कम मिलते हैं, आपको 0.05% के चांसेस है, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पोएम में ऑलरेडी आपसे पोएम का स्टैंजा पूछते ही हैं, तो आपको ये वाली लाइंस नहीं देंगे। दे सिट एंड स्टेयर एंड इट अंटिल, फिर भी अगर एग्जामिनर कैसा है तो हम देख सकते हैं, हम पढ़ के सब चीज़ जाएंगे, पर इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ उस पर ज़्यादा मैं फोकस करूँगी। दे सिट एंड सिट अंटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, अंटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक विद ऑल दैट शॉकिंग गैसली जंक। मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कि जब वो एकदम टीवी आया तो एकदम अपना जो चेहरा लेके टीवी के बिल्कुल पास बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे उस टीवी को घूर रहे हैं, या उससे एकदम हिप्नोटाइज हो गया, अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे हैं वो, ठीक है। दे कीप स्टेयरिंग एट द स्क्रीन फॉर आवर्स, घंटों तक वो स्क्रीन को इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता लग गया। टेलीविज़न सम वंडर्स फाइन फैंटेसिक टेल ऑफ ड्रैगन, मतलब कि किताबों से हमें कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए, ड्रैगन, जिप्सी, क्वींस एंड वेल, ये 2 लाइनें आप बाकायदा याद भी कर लो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखने के लिए। फैंटेसिक टेल्स होती हैं आपकी ड्रैगन, जिप्सीज, क्वीन, सी रॉबर्स की। दीज वंडरफुल टेल्स जो उनकी इमेजिनेशन को बढ़ा देते हैं। अब जो उनसे स्टूडेंट का जैसा इंटरेस्ट होगा वो उस तरीके की स्टोरी या चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है, जिस तरीके का उसका इंटरेस्ट होगा। अगर उसका फेरी टेल्स पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो फेरी टेल्स पढ़ेगा, अगर किसी का ट्रेजरी या फिर वाला इंटरेस्ट है, मर्डर की थ्रिल बुक्स, नॉवेल्स पढ़ने का, तो वो पढ़ेगा। किसी का लव स्टोरी, चेतन भगत की लव स्टोरीज पढ़ने का अगर जिसका मन है तो वो पढ़ेगा। किसी का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का तो वो चीज़ें वो पढ़ेगा। तो ये भी किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मन है, किसी का सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का मन है, तो वो उस तरीके की बुक्स को प्रेफर करेगा। इस तरीके में यहाँ आपने यहीं तक रहना है, ड्रैगन, जिप्सी, क्वींस, वेल्स एंड सी रॉबर्स, जो आपके पोएम में यूज़ हुई है किताबें। द स्क्रीम्स एंड येल बाइट्स, इनकी कह रहे टीवी आने के बाद जो चिल्लम चिल्ली थी बच्चों के बीच में, लड़ाई झगड़ा था, वो ख़त्म हो जाता। वो टीवी देखते रहते, माँ बाप भी अपना काम करते रहते, बच्चे भी आपस में शांति बनाए रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर व्हाट यू डिड, मतलब कि एक बार ये टीवी आप हटाओगे तो बच्चे विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आपस में लड़ेंगे भी, आपसे भी लड़ेंगे कि टीवी क्यों हटा रहे हो, मुझे टीवी बंद करके पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो। वो रोने लग जाते हैं ना, पर बाद में उन्हें अच्छा लगेगा कि जो आपने किया वो अच्छा किया उनके लिए। दे स्टार्ट लविंग देयर चिल्ड्रन इवन मोर फॉर गेटिंग दैम बुक्स टू रीड, कि और किताबें लाई मैं पढ़ूँ, ठीक है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन, बच्चे टेलीविजन कैसे देख रहे हैं, स्टेयरिंग, इसके अंदर आपने एक वर्ड यूज़ करना है स्टेयरिंग। जैसे मैंने आपको 2 लाइन बताई थी ना, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप वो पोएम की 2 लाइन्स लिख देते हो तो 2 नंबर में अगर किसी को 1.5 मिल रहा होगा या 1 मिल रहा होगा, आपको पूरे 2 ही मिलेंगे, ठीक है। फिर भी आप ये भी लिख सकते हो, अगर वो 2 लाइनें याद नहीं रहती है तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, जिसके अंदर पोइट बता रहा था, पोइट से दैट चिल्ड्रन इज़ ऑलमोस्ट हाउस की सिटिंग, मैट पे लेट के देख रहे हैं टेलीविज़न, आराम से ऐसे देख रहे हैं जैसे घूर रहे हैं टेलीविज़न को, जैसे टेलीविज़न से हिप्नोटाइज हो गए हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़े ध्यान से देख रहे हैं टेलीविज़न कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद वो क्या करेगी, सस्पेंस सा बना रहता है। आप अपना भी टाइम याद कर सकते हो जब आप ये पोएम पढ़ रहे हो। What are some things most children would do if they did not watch television? अगर वो टेलीविज़न नहीं देखेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है, खिड़की से बाहर कूद जाएंगे, आपस में 2 भाई हैं या 2 बहनें वो आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है, माँ बाप को काम नहीं करने देंगे, जो मदर है वो खाना नहीं बना पाएगी, वो डिशेस नहीं धो पाएगी पीस में। दे वुड कीप जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द विंडो, मतलब कि वो तंग करेंगे, घर में तोड़ फोड़ भी करेंगे वो। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेलीविजन एज कंटेन्ड इन द पोएम, टेलीविज़न को क्या माना गया है, एक मॉन्स्टर माना गया है, एक इडियोटिक थिंग मानी गई है जो बच्चों का दिमाग है क्लस्टर और एकदम क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, इमेजिनेशन को ख़त्म कर देता है वो, एंड मेक्स वन अ डल बना देता है, ठीक है, इस तरीके से। वाई डू पेरेंट्स हेजिटेट टू टेक अवे द टेलीविज़न सेट, वो हेजिटेट क्यों करते हैं, वो कहते हैं अगर मैंने टेलीविज़न हटा दिया तो ये लड़ेंगे आपस में,
ठीक है, लड़ेंगे नहीं, या तो नहीं लड़ेंगे तो सामान घर का तोड़ेंगे, उधम मचाएंगे घर में, वो करेंगे ये, या अपने माँ बाप को तंग करेंगे, ये करेंगे ये। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज विल चिल्ड्रन रीड वन द टेलीविजन इन अनप्लग्ड? कौन कौन सी स्टोरीज पढ़ेंगे? जिप्सिस की पढ़ेंगे, ट्रेजडी की पढ़ेंगे, स्मगलर्स की, कैनिबल्स की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मैं टिक कर रही हूँ। ये आपका पूछा जा सकता है 2017-18 में, तो पूछा गया था 18 में। आप देख लेते हैं, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका, अगर आप पिछले 8 से 9 साल के पेपर एनालाइज करोगे तो। ठीक है। Describe what the immediate reaction of children would be when the television set is taken away. क्या इमीडिएट रिएक्शन होगा चिल्ड्रन का जब टेलीविज़न सेट टेकन अवे कर लेंगे? तो एकदम पहले तो वो चिल्लाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, किक बाइट यू बट हिट यू। वो आपको भी हिट कर सकते हैं स्टिक से, एकदम प्रोटेस्ट करेंगे कि टीवी क्यों बंद कर रहे हो, टीवी क्यों हटा रहे हो इसको, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं टीवी से। पर उसके बाद वो आपने ये लाइन भी ऐड करनी है इसके अंदर ही, वैसे लिखी नहीं गई है, कि इवन दे लव यू मोर, या आप लिख सकते हो कि आपको पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे। जो हमने लिखी है ना ऊपर लाइन कि द चिल्ड्रन विल लव इवन मोर देन, मतलब कि वो पहले से ज़्यादा आपको प्यार करेंगे अगर जो आप बुक शेल्फ को इंस्टॉल कर देते हो इंस्टेड ऑफ टेलीविज़न सेट। ठीक है, इस तरीके से। How will situation gradually change? They will start loving their parents even more, forgetting in them those। ये लाइन आप ऊपर वाले आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, वही रिपीट है। What does the poet feel that children will love their parents more if they stop them for watching television? वो बुक्स में ही अपना इंजॉयमेंट देख लेंगे, बुक्स को यूज़ करेंगे इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे पहले टेलीविज़न नहीं था, 1980 से दशक की पहले की बात करी जाए तो कॉमिक्स, किताबें, न्यूज़पेपर पढ़ के ही लोग अपना इंटरटेनमेंट करते थे। आपने कुछ अंकल्स को देखा होगा जो 2-2, 3-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, देखे होंगे आपने वो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वैसा ही है कि वो न्यूज़पेपर ही पढ़ने आए हैं, न्यूज़पेपर, क्योंकि उनकी एक इतनी एज हो जाती है 70+, 72+, तो उनको उनका इंटरेस्ट बिल्कुल अपना वैसे ही होता है कि हमने न्यूज़पेपर को ही आराम से 2-3 घंटे पढ़ेंगे, फिर हम अपनी दूसरी चीज़ें करेंगे, फिर शाम हो जाएगी, शाम को हम ऐसे जाएंगे, उसके बाद घूम फिर के आने के बाद हम डिनर करके सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे वही न्यूज़पेपर, वैसी रूटीन उनकी वैसी हो जाती है। ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट ख़त्म हो गए थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा है? व्हाट अल्टरनेटिव डज द पोइट सजेस्ट ऑफ टू वॉचिंग टेलीविजन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोइट ने क्या अल्टरनेटिव दिया है? वो कहते हैं रीडिंग इज़ टू माइंड, एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी। मतलब कि ये क्वेश्चन आया था आपका 2014 के अंदर भी, और इससे पहले आपका जब से किताब 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था 2018 के अंदर, जो पहले वाली लाइन ऐसे पूछ ली थी। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, पहले आपने इसमें क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पोएम है इसका नाम क्या है, टेलीविज़न है, ये किस पोइट ने लिखी है, जो ये रोल्ड डायल ने लिखी है वो लिखना आपने। उसके बाद आपने लिखना है कि टेलीविज़न का क्रिटिसिज्म, कि कैसे इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है। फिर आपने बुक्स के बारे में अच्छी चीज़ें बतानी है, टेलीविज़न के बारे में आपने ये बता दिया कि इससे हमारी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है। बुक्स के बारे में अच्छी चीज़ें बतानी शुरू कर देंगे जो हमने आगे पढ़ी हैं, ये आपका माइंड को शार्पन करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बतानी शुरू कर देनी है। उसके अनदर ग्रेट एडवांटेज बतानी है रीडिंग की। राइटर ने क्या बोलते हैं, लिविंग कंपनी, गुड बुक्स कंटेन द विजडम ऑफ एजेस। ठीक है, इससे हम खाते पीते सोते जागते किताबें पढ़ेंगे तो हमारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी और हम टेलीविज़न को भूल जाएंगे। टेलीविज़न एक जंक है जो हमारा माइंड स्टूपिड और डल बनाता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। विल द वर्ल्ड ऑफ बुक्स बी रियली गुड फॉर यंग चिल्ड्रन? यंग चिल्ड्रन के लिए क्या किताबें अच्छी हैं? जो चिल्ड्रन हैं टुडे हैव बिकम एडिक्टेड टू टेलीविज़न, एडिक्टेड हो चुके हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न स्क्रीन।
टेलीविज़न स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं अपना टाइम। दिस टू मच व्यूइंग ऑफ टेलीविज़न हैज़ अ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो आपके अपने व्यू पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो एज एन ऐसे राइटिंग। जैसे मेंटली वो अपना पावर ऑफ थिंकिंग यूज़ कर देते हैं, फिजिकली वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, वो घर में बैठ के वही टीवी देखे जा रहे हैं। अगर मोबाइल फ़ोन्स की आप बात करें, जो मोबाइल गेम खेले जा रहे हैं, तो इससे उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो एक रीडिंग बुक्स है वो एक गुड ऑल्टरनेटिव है। वो सजेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन शुड नेवर बी अलाउड टू गो नियर द टेलीविज़न के पास वो ना जाए। दे शुड बी वॉन्ड इन द रीडिंग ऑफ बुक्स फ्रॉम अर्ली एज, मतलब कि उन्हें पहले से ही छोटी उम्र से ही किताबें पढ़ने का शौक़ बच्चों में जागृत किया जाए, ताकि उनके अंदर आगे भी बुक्स पढ़ने की हैबिट आ जाए। ठीक है, बिकॉज एट दी एंड आपको जो चीज़ें किताबों से सीखने को मिलेंगी वो चीज़ें आपको टेलीविज़न में लिमिटेड कंटेंट आपको मिलेगा। किताबों के अंदर आपको वास्ट मिलेगा, क्योंकि किताबों से ही जो ये आप रामायण महाभारत देख रहे हो, अगर हम रामायण पढ़ने बैठोगे आपको बहुत बोरिंग लगेगा। रामायण देखोगे या महाभारत देखोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस तरीके से तो आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए टेलीविज़न एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना। पर रीडिंग बुक्स है जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप पढ़ के खुद सोचोगे, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट है किताबें पढ़ना, ये पोइट बताना चाहता है। वो कंक्लूड करता है, रीडिंग ऑफ बुक्स डज नॉट बेनिफिट एन इंडिविजुअल अलोन, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं देगा पर इन पूरे मैनकाइंड को देगा, पूरी दुनिया को, होल ऑफ मैनकाइंड आल्सो। ठीक है, किताब पढ़ के आप आगे किसी को बताओगे, वो आगे पढ़ा वाला वो किसी और को बताएगा। इससे क्या होएगा, एक पूरा जनरेशन एजुकेट हो जाएगी आपकी, एक पूरा फैमिली एजुकेट होएगी, फैमिली से पूरी कम्युनिटी से आगे पूरा, मतलब कि जिसके साथ आप जुड़ोगे आप उसको वो चीज़ें बांटते चले जाओगे इस तरीके से। तो ये आपका पोएम थी, इसके क्वेश्चन थे, ख़त्म होगी अब। ये 2 ही क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।